Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Knowledge Academy of Mathematics. The Knowledge Academy of Mathematics की लेक्चर सीरीज लीनियर अलजब्रा का आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है, उस लेक्चर के अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो हमने उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, इसके अंदर क्या क्या टर्में यूज होती हैं। तो सबसे पहली जो टर्म यूज होती है बेटा, वो याद रखें, वो इस्तेमाल होती है एक्सप्रेशन। क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन बेसिकली एक सेंटेंस है। एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस। एक्सप्रेशन एक ऐसा सेंटेंस है विच कंटेन, जो कंटेन करता है मिनिमम, विच कंटेन मिनिमम 2 नंबर्स, जिसके अंदर कम से कम 2 नंबर होंगे विद वन मैथमेटिकल ऑपरेशन, विद वन मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मुराद एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। ये मेरे पास पहला जो कंसेप्ट इसके अंदर यूज होना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, वो है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया है कि एक्सप्रेशन बेसिकली एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस के अंदर कम से कम 2 नंबर होते हैं और 2 नंबर के साथ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 नंबर और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, वो क्या बनाएगा? वो एक्सप्रेशन बनाएगा। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है 2 + 3। देखें, ये 2 भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है और ये उसके अंदर अपना एडिशन इस्तेमाल हुई है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 5 - 2। 5 और 2 ये 2 नंबर हैं और ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2। 3 और 2 2 नंबर है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये सारी की सारी तीनों की तीनों एग्जांपल है एक्सप्रेशन की। ओके, अब एक्सप्रेशन के बाद जो सेकंड कंसेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब इसके अंदर मिनिमम 2 नंबर होंगे, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, लेकिन इसके अंदर एक और एडिशन, एक और एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इसके विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो वेरिएबल और एंड कांस्टेंट, जिसके अंदर वेरिएबल भी इस्तेमाल होंगे और कांस्टेंट भी इस्तेमाल होंगे, वो दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी, तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसके अंदर वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। फर्स्ट क्या मेरे पास एक x + 2। देखिए, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो x + 2 इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूं x + y + 3। अब इसके अंदर 3 टर्म्स यूज हुई हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं, x + y 2 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन
एडिशन का इस्तेमाल हुआ है। इस एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो सकती है, इसकी जगह डिवीजन हो सकती है। ओके, यानी आज के लेक्चर में जो हमने पहले पढ़ा है वो एक्सप्रेशन पढ़ा है कि एक्सप्रेशन क्या चीज होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या हमने पढ़ना है? अलजेब्रिक इक्वेशन। कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, कैसे होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, वो हमने पढ़नी है। अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। बेटा याद रखो कि अगर मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे, फर्ज किया मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+2 और ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है y+5। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। यानी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वलिटी साइन इज यूज्ड बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाता है तो वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाती हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज हो जाती हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल है, लेट्स से मेरे पास x और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, और ये मेरे पास y+3 ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। यानी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाता है तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन हमारा टॉपिक ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, वो क्या होती है, वो हमने पढ़ना है और उसके फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशन। बेटा याद रखो लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसकी हर टर्म का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। जिसकी हर टर्म का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसके अंदर जितनी भी टर्म इस्तेमाल हुई हैं उन तमाम की तमाम टर्म का जो एक्सपोनेंट है 1 के इक्वल आ जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास देखें ये इक्वेशन है 2x + y = 5। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। बेटा ये अलजेब्रिक इक्वेशन तो है लेकिन अलजेब्रिक के साथ साथ ये लीनियर भी है। लीनियर कैसे आपको पता लगा? देखें इसके अंदर 3 टर्में इस्तेमाल हुई हैं। बेसिकली कितनी टर्म इस्तेमाल हुई हैं? 3 टर्म इस्तेमाल हुई हैं। ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म की पावर क्या है? 1, वेरिएबल की पावर। सेकंड टर्म की पावर क्या है? 1। अगर पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है तो वो क्या होगी? वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन बनेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके पास x + y + z = 0। ये कौन सी इक्वेशन है? ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? एक लीनियर। क्योंकि इसके अंदर तमाम की तमाम पावर 4 टर्म इस्तेमाल हुई हैं और चारों टर्म अपना 3 टर्म की पावर जो वेरिएबल की पावर 1 है तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई है। ओके, यानी लीनियर इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन दोबारा करना चाहूं तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ये होगी, लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ 1, जिसके अंदर हर टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो 1 होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह लेता हूं कि हर टर्म में जितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं अगर उनकी पावर 1 आ जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पूछता भी हूं कि क्या ये लीनियर है या नहीं है। देखिए बेटा xy + z = 2, ये बताइए लीनियर है या नहीं है। अब पहले नंबर पे इसके अंदर टर्म कितने इस्तेमाल हुई हैं? इसके अंदर 3 टर्में इस्तेमाल हुई हैं। ये xy फर्स्ट टर्म, z सेकंड टर्म एंड 2 थर्ड टर्म। अब xy की पावर देखते हैं। x की को अपना 1, y की पावर 1, तो 1 + 1 क्या बनती है? 2 बनती है। क्योंकि हमें तो पता है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ 2 है तो इस वजह से ये जो
थर्ड इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है, थर्ड इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है। ये हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम ये पढ़ते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है। बेटा याद रखें कि एक लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन के अंदर कुछ टर्में इस्तेमाल होती हैं। लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होती है, कुछ टर्म इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 2x + 4y = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके अंदर तीन टर्म में है। ये वाली जो सबसे पहले ये 2x, इस 2x के अंदर ये जो 2 है, ये 2 बेटा कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये 2 कोफिशिएंट कहलाता है। 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट। यहां जो 4 है, ये 4 भी कोफिशिएंट कहलाता है। 4 भी क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। 2 and 4 आर कोफिशिएंट। ये x और ये वाला y, x और y को हम वेरिएबल कहते हैं। x और y क्या है, वेरिएबल है। और ये बराबर की साइड पे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ओके, यानी 2x + 4y = 5। मैंने आपको बताया है कि 2 और 4 ये क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज अ नंबर। कोफिशिएंट एक नंबर होता है मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, जिससे एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज अ नंबर। कोफिशिएंट एक नंबर होता है और एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम क्या करते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कोफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। और कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है विद नो वेरिएबल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन की जो है हमारे पास, इसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो टर्म है। अब हम ये पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन, कोई एक लीनियर इक्वेशन होती है वो 1 वेरिएबल होती है, कोई इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। वो क्या होती हैं बेटा, अगर मेरे पास ऐसे आ जाए ax = b। अब ax = b ये एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन ये कैसे आ जाती है, ax + by = r। थर्ड इक्वेशन मेरे पास ऐसे आ जाती है, अगर ax + by + cz = r। चलो इसको भी मैं r का नाम दे लेता हूं। अब मैंने ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कौन सी है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कौन सी है, और लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल 3 वेरिएबल कौन सी है। बेटा देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर जो ये x है ये एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। जस्ट ये x एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। और ये जो a है, a क्या है बेटा, a इज कोफिशिएंट है। a क्या है, कोफिशिएंट है। और जो b है, ये b जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, ये क्या होता है, कांस्टेंट है। b क्या चीज है, कांस्टेंट है। ओके, पहली चीज क्या है, ax = b। जब मैंने ax = b लिखा तो मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से मुराद क्या है कि इसके अंदर वेरिएबल जस्ट 1 इस्तेमाल हुआ है, एक इस्तेमाल हुआ है। अब मैं सेकंड इक्वेशन की जारी जाता हूं। ये इक्वेशन नंबर जो 2 मैंने लिखी है, ये देखिए बेटा, x और y ये क्या है, ये एक वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है। इसके अंदर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। और बेटा 2 इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुए हैं, कोफिशिएंट 2 इस्तेमाल हुए हैं। 2 वेरिएबल 2 कोफिशिएंट, और ये एक कांस्टेंट है। ओके, मतलब हमें कोफिशिएंट या कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमने तो ये देखना है कि वेरिएबल कितने इस्तेमाल हुए हैं। चूंकि सेकंड इक्वेशन के अंदर वेरिएबल 2 इस्तेमाल हुए हैं, तो हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, 3 कोफिशिएंट ए बी सी ये कोफिशिएंट है, और r क्या है, यहाँ पे r एक कांस्टेंट है। तो मैंने ये कह दिया बेटा कि हमारे पास 3 वेरिएबल चूंकि इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल।
अगर बेटा किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ना हो, किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ना हो, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि x इज इक्वल टू 5, x एक वेरिएबल है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं हो उसका मतलब 1 होता है, उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो वहां ये यूज होगी। ओके, अब हमने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ ली। लीनियर इक्वेशन के अंदर जितनी टर्म इस्तेमाल होती थी, कोफिशिएंट इस्तेमाल होता है, वेरिएबल इस्तेमाल होता है, कांस्टेंट इस्तेमाल होता है, हमने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर ये भी इसको डिफाइन भी कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल कैसे लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेटा अगर आपको दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर एटलीस्ट टू लीनियर इक्वेशन होती हैं, कम से कम कितनी लीनियर इक्वेशन होती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर, कम से कम दो लीनियर इक्वेशनें होती हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, फर्ज के मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू r, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये मेरे पास बेटा सेकंड cx प्लस dy इज इक्वल टू k, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। देखिए पहले बताएं फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर जाते हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू r, ये क्या है, इसके अंदर दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं और ये दो कोफिशिएंट इस्तेमाल हुए हैं, एक कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर बेटा x और y दो वेरिएबल हैं, c और d दो कांस्टेंट दो कोफिशिएंट है और k एक कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है। जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा टू आर मोर देन टू लीनियर इक्वेशन, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशनें, टू आर मोर देन टू लीनियर इक्वेशनें, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशनें मिलके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाती है। ओके, यानी दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशनें मिलके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाती हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या है, बेशुमार मेथड हैं, बहुत ज्यादा मेथड हैं जिनकी मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम मेथड पढ़ेंगे उस मेथड का नाम है क्रैमर रूल। कौन सा रूल है आज जो हमने मेथड पढ़ना है, उस मेथड का नाम है क्रैमर रूल। और जो हम आज जो सवाल करेंगे उसके अंदर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लेंगे। कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन उठाएंगे। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। ओके, यानी मैंने आपको बताया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है, फिर मैंने आपको ये बताया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड जो आज हम सीखेंगे वो है क्रैमर रूल। और क्रैमर रूल आज हम जो सॉल्व करेंगे वो टू वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। बेटा चलिए हम क्वेश्चन की जाने चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। और इसी तरह मेरे पास है -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा ये दो मुझे सिस्टम ऑफ दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसको मैंने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्रैमर रूल की मदद से, सबसे पहले नंबर पे मैं इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लूंगा। मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख लूंगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में, कि ये इक्वेशनें मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज क्या बताई थी कि जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो, जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो, उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होता है। उसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। यहाँ पे माइनस है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा बेटा, इसका कोफिशिएंट -1 होगा। देखिए सबसे पहले नंबर पे मैं कोफिशिएंट लिखता हूं अपना दोनों इक्वेशनों के। इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है -1,
इसका कोफिशिएंट क्या है +1। ओके, एंड देन क्या वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, पहला है x1, सेकंड वेरिएबल क्या इस्तेमाल हुआ बेटा x2, इक्वल टू कांस्टेंट क्या क्या है बेटा, एक 3 कांस्टेंट है और एक 4 कांस्टेंट। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ली। ओके, मैंने क्या बनाया, मैंने जो सबसे पहला मैट्रिक्स बनाया वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, सेकंड मैट्रिक्स मैंने बनाया वेरिएबल का, और थर्ड मैट्रिक्स मैंने बनाया कांस्टेंट का। अब मैं सपोज कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, सपोज। मैंने सपोज ऐसे किया, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है कोफिशिएंट वाला उसको मैंने ए के लेट कर लिया। मैंने क्या किया, लेट ए कर लिया, 3 2 -1 एंड 1। जो सेकंड मैट्रिक्स है वेरिएबल वाला, वेरिएबल मैट्रिक्स को मैंने x के इक्वल लेट कर लिया, x इज इक्वल टू x1 एंड x2। जो थर्ड मैट्रिक्स है कोफिशिएंट वाला, उसको मैंने b के इक्वल कर लिया, b इज इक्वल टू 3 एंड 4, b इज इक्वल टू बेटा 3 एंड 4। ओके, यानी मैंने सबसे पहले नंबर पे मैट्रिक्स फॉर्म बनाई। मैंने मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के अंदर जो एक छोटी सी पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स लिखना है, और किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट 1 होता है। अगर वो वेरिएबल माइनस के साथ है तो उसका कोफिशिएंट -1 होता है। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल मैट्रिक्स आपने लिखना है, चाहे वो x1 और x2 हो, चाहे वो x और y हो, चाहे जो मर्जी वेरिएबल इस्तेमाल हुए आपने वो लिखने हैं। और फिर इक्वल के साथ आपने क्या है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, और फिर मैंने आपके सामने ये सपोज कर लिया। अब सपोज करने के बाद मैं सबसे पहले नंबर पे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूं ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स का मैंने क्या फाइंड आउट किया बेटा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 -1 2 एंड 1। ये जो लीडिंग मैट्रिक्स है, ये जो लीडिंग डायगोनल है, ये जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैंने क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है 2 और -1 इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। तो क्या आंसर बनेगा, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 + 2 5। अब 5 तो इक्वल टू 0 नहीं है। अगर बेटा यहाँ पे 0 आ जाता 5 की जगह, 5 की जगह क्या आ जाता 0। अगर 5 की जगह 0 आ जाता तो मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाता। मैट्रिक्स क्या बनता, सिंगुलर बनता। और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाता तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहां मैंने कहा 5 की जगह 0 आ जाता, 5 की जगह जब 0 आता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये हमारे पास हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे x1 और x2। x1 जो वेरिएबल है बेटा, जो x1 वेरिएबल है वो a ऑफ x बाय a का डिटरमिनेंट के इक्वल है, और जो x2 वेरिएबल है वो बेटा a ऑफ y अपॉन a डिटरमिनेंट के इक्वल है। अब यहाँ पे ax और ay से क्या मुराद है, a से मुराद तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। a से मुराद क्या है बेटा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो x है, जो क्या है यहाँ बेटा, अगर चलो ऐसे लिख लेते हैं, a ऑफ x1, a ऑफ y की जगह मैं लिख देता हूं a ऑफ x2 लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। चलो अब बेटा देखिए, a ऑफ x1 से क्या मुराद है, a से मुराद तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। x1 से क्या मुराद है, x1 से बेटा मुराद ये है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट अपना कॉलम है, इसकी जगह आपने b कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स लिखना है। ओके, जो एक का अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट कॉलम की जगह हमने क्या लिखना है, b को। b क्या है, b कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और सेकंड एज इट इज, 2 और 1 एज इट इज लिखना है आपने, डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट भी एज इट इज लिख दिया। ओके, अब फिर हम ऊपर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 माइनस फार्मूले का बेटा 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, डिवाइडेड बाय 5। 3 1 जा 3 -8 डिवाइड बाय 5। 3 - 8 बेटा क्या बनेगा, -5 डिवाइडेड बाय 5। -5 डिवाइडेड बाय 5 क्या बनता है, -1। यानी हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली क्या, -1। x1 की क्या वैल्यू फाइंड आउट की बेटा, -1। -1 कैसे फाइंड आउट की, मैंने बताया x1 होता है a ऑफ x1 के इक्वल। a ऑफ x1 से क्या मुराद है, कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस करना है, कांस्टेंट मैट्रिक्स से।
कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉलम है हमने उससे रिप्लेस करना है और डिटर्मिनेंट लेने के बाद एज इट इज करना है। अब जो x2 है, x2 के अंदर हमने क्या करना है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। बेटा हमने जो पहला वेरिएबल है उसके अंदर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, जो सेकंड वेरिएबल जो मर्जी इस्तेमाल हो, x1 x2 इस्तेमाल हो, xy इस्तेमाल हो, हमने सेकंड मैट्रिक्स में जो सेकंड कॉलम होगा उसको रिप्लेस करना है। मतलब फर्स्ट कॉलम 3 - 1 एज इट इज और 2 1 की जगह हमने क्या लगाना है 3 और 4। ए ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा 5 एज इट इज। आप फिर मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट लेना है मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 5। 3 4 12 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 5 क्या बनेगा 15/5। ये क्या बनता है 3। मतलब जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हुआ है, हमारे पास पहला -1 और सेकंड क्या है 3, यानी x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3। ओके, ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही इजाजत दे अनिश शरीफ को। अल्लाह हाफिज।